हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका। आज मैं एडिट कर रही हूँ बाहर बैठ के और आपको पीछे से बर्ड्स की आवाज़ें भी आएंगी और कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें भी आएंगी और यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मज़दूरों की आवाज़ें भी आएंगी। तो मैं पहले से इसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन इतना अच्छा वेदर है कि मैं अंदर बैठना, मैंने कहा कि वेदर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो ये है लाहौर सेंटर क्लॉथ मार्केट में हम लोग हैं इस वक्त, और कपड़े की बहुत बड़ी ये एक मार्केट है। ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो केपी में, इस्लामाबाद में, यहाँ पे कराची में, ये सब के सब जितने भी वेंडर्स हैं ना, दे आर रिलेटेड समहाउ। और इनकी ये ब्रांचेस हैं, जैसे कॉटन वर्ल्ड हो गया, ये सब इनकी ब्रांचेस हैं यहाँ पे। तो कपड़ा भी फिर उसी लिहाज से उसी टाइप का ही है जैसे इन सारी जगहों के ऊपर है। मतलब एक वही आपको उसी टाइप का कपड़ा हर जगह मिलेगा। एक्सक्लूसिव चीज़ थोड़ी कम ही है। प्राइसेस जो है लिबर्टी से थोड़ी कम लगी मुझे। अच्छा, ये वाला जो था ये 8,000 की शर्ट थी, वेलवेट थी, बड़ी अच्छी नरम वेलवेट थी, उसके ऊपर बेड की लगी हुई थी सारी। और इसी किस्म के वेलवेट की काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। फिर नेट्स थे। फिर ये वाला कपड़ा जो सितारों वाला आया हुआ है, मैंने आपको लिबर्टी वाले व्लॉग में भी दिखाया था। ये भी ऐसे जैसे कोई 2,000-2,500 रुपये मीटर, कोई जो था वो ज़्यादा जिसके ऊपर काम वो 3,000 तक का हो गया। तो बस यही रेट्स चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको डिफरेंट जगहों पे लेके जाती हूँ। बहुत एक्सपेंसिव जगहों पे भी मैंने आपको दिखा दी है। अब तो मैंने आपको तकरीबन पाकिस्तान के सारे शहरों की जो है ना क्लॉथ मार्केट्स की कमोबेश सैर करा दी है, जितना मेरे बस में है। लेकिन ये कि मैं आपको बहुत एक्सपेंसिव जगहों पे भी ले गई हूँ और नॉमिनल जगहों पे भी लेके गई हूँ। और मेरा सिर्फ काम ही यही है कि मैं आपको खूबसूरत चीज़ें दिखाऊं। लेने ना लेना वो तो जो है वो आप लोग की अपनी डिस्क्रेशन है। तो कभी कभी मेरे फ्रेंड्स मुझे जो है ना इस किस्म के कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि इतनी आप महंगी चीज़ दिखा रही हैं और आप महंगे इतना लेके इसराफ भी है, और क्या कहते हैं उसको, अपनी आखिरत संवार लें। ये वो तो यार मैं ख़ुद कहाँ ख़रीदती हूँ। मैं तो हर वक्त कहती रहती हूँ कि यार ये बहुत महंगा है, ये नहीं है, वो नहीं। तो कहाँ मैं लेती हूँ। और हाँ, शादी के लिए ले भी लेती हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं लेती, लेकिन ये है कि यार टू ईच हिज ओन। तो बस मुझे पढ़ के तो ये थोड़ी हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा कि क्या कहे इंसान। अच्छा, फिर ये फेदर्स वाला जो था ये था 4,000 रुपये मीटर। ये कपड़ा जो था थोड़ा डिफरेंट सा था। पूरी शर्ट तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप बॉडी बनाना चाहें या इस तरह किसी इसमें आप यूज़ करना चाहें, जैसे आप एप्लिक कराना चाहें, तो आप यूज़ कर सकती हो उसमें। सिल्क्स बहुत ज़्यादा थी, जो पीछे पड़ी है सारी सिल्क्स हैं। फिर नेट्स थी इस दुकान के ऊपर। इसका जो है बोर्ड का मैं आपको कैप्चर भी कर दूंगी, नंबर शंबर लिखा हुआ था। फिर ये काफ़ी नज़र आया हमें, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वेलवेट और कटवर्क का ये एक कोलाज है। तो वहाँ वो 8,000 की शर्ट दे रहे थे, यहाँ पे 6,000 की शर्ट थी। तो जगह के हिसाब से भी जो है ना प्राइस डिफरेंस आ जाता है। अब ये वाला जो था इस पर काफ़ी सारे स्वरोस्कीज लगे थे, करीब करीब लगे थे, तो ये महंगा था। ये था कोई करीबन ये 8,000 रुपये गज़ था ये वाला। तो ऊपर सिल्क की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। साइड पे सारा वो डाई होने वाला कपड़ा था। वाइट में थे, लेकिन वो कह रहे थे हर कलर डाई हो जाता है। फिर इस तरफ जो था वो थोड़ा डिफरेंट सा था। कपड़ा जो था स्ट्रेची मटेरियल के ऊपर सारा जो था काम शाम हुआ था। ये दुकान का नाम है, साथ में नंबर भी लिखा हुआ है। फिर ये कपड़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जहाँ भी मुझे मौका मिला ये ज़रूर, इसका एक सूट ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे लेसेस भी काफ़ी आपको देखें वैरायटी में पड़ी हुई हैं। फिर ये दुपट्टों के लिए मटेरियल पड़ा हुआ था, और गेंजा में सर पे लेने वाले दुपट्टे और इस तरह शॉलें वगैरह। फिर यही वो मैं आपको दिखा जो रही थी, वेलवेट और कटवर्क जो है साथ में बना हुआ। अच्छा, पूरी शर्ट तो मुझे समझ में नहीं आ रही इसकी कि कैसे अच्छी लगेगी, लेकिन इसकी आप पूरी एप्लीक करा सकते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। या आप काट के एज अ लेस भी लगवा सकते हैं। और यहाँ पे ये 6,000 रुपये मीटर दे रहे थे ये वाला। और वहाँ पे सॉरी 6,000 की शर्ट दे रहे थे, और वहाँ पे जो हम लोग लिबर्टी में देखा था वो था 8,000 की शर्ट। तो यहाँ पे फिर ये दुकान, इस पे सारा कॉटन और सारा प्लेन कपड़ा था। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं देख के ना शादी का कपड़ा थक गई थी। इनका कपड़ा बहुत अच्छा था, मजबूत कपड़ा था बहुत ज़्यादा। इसमें हम लोगों ने ये प्लेन वाला जो है, इसमें हम लोगों ने एक सूट लिया, 3,000 का था सूट, और 5 मीटर दे रहे थे। तो बड़ा खूबसूरत मटेरियल था, बिल्कुल नरम और मुट्ठी में आ जाने वाला। और उसके ऊपर हल्का हल्का सा जो था ना कपड़ा, जैसे निकला सा, क्या मैं कह सकती हूँ उसको, डॉट्स से थे। और यहाँ पे देखें ये भी सारा इनके पास प्लेन कॉटन मटेरियल की बहुत बड़ी वैरायटी थी।
मरीना भी था और साथ में करंडी थी, मतलब सारा कॉटन मटेरियल पड़ा हुआ था। रेशमी इनके पास बहुत कम था और प्रिंट्स भी बड़े दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत प्रिंट्स थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ कॉटन देखने लगे, कॉटन के कुछ कपड़े, क्योंकि सर्दियों में जब पीक सर्दी आ जाएगी, अभी तक तो नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन जब पीक सर्दी आ जाएगी तो फिर उसके बाद आप रेशमी नहीं पहन सकते, आपको तो मतलब लगता है फिर रेशमी कपड़ा जो है आपको अच्छा नहीं लगता पहना हुआ। तो इसीलिए थोड़े नरम गरम से कपड़े होने चाहिए, इसमें आप कोजी कोजी रहें। ये वो कपड़ा मैं जो आपको बता रही हूँ डॉट्स वाला, ये देखें ये वाला, इसमें बड़े खूबसूरत कलर थे। मेरी नीस ने लिया अपने लिए रस्ट और मैंने इसमें मरून लिया। अब उसके पास ही है, जब वो इंशाल्लाह ये वाला मरून मैंने लिया, तो अब जब वो बन के आएगा फिर मैं आपको जो है ना आउटफिट ऑफ द डे में दिखाऊंगी। तो इस वक्त पता है आपको मैं कहाँ से कर रही हूँ? पहले तो मैं बाहर बैठी हुई थी, फिर मेरी बहन ने कहा बाहर चलना है, थोड़े से सौदा लेना है, लेकिन अब आज सब कुछ बंद है इस्लामाबाद में। तो इस वक्त मैं कार में बैठी हूँ, मेरी बहन बेचारी ढूंढ रही है कहीं से कुछ मिल जाए कि शाम को कोई मेहमान आने वाले हैं। तो बस फिर ये देख लें आपके ये वाला, इसके 3 पीस सूट थे, दुपट्टा था, साथ में शलवार वो थी, दुपट्टा शलवार, और जो शर्ट थी वो फूलों वाली थी, दुपट्टा जो था वो बॉर्डर वाला था और ख़ूबसूरत लग रहा था। वैसे ये अब इसमें और भी अच्छा लग रहा है, ये देखें बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मैं ज़रा थक गई हूँ देख देख के प्रिंट्स और ये चीज़ें। तो इस दफ़ा तो मैं बिल्कुल बिल्कुल जो है ना प्लेन जो है मैंने वो किया है। 2-3 मैंने लिए हैं प्रिंटेड भी ये कॉटन के, लेकिन ये कि अभी मुझे तो बिल्कुल प्लेन्स ही चाहिए इस दफ़ा। थक चुकी हूँ मैं देख देख के प्रिंट्स। और ये देखें इनके पास दीदा ज़ेब वैरायटी है प्लेन कपड़े की, कुछ तो बहुत ही जैसे कहते हैं ना मोटा कपड़ा था, जैसे आप उसकी पैंट्स भी बना सकते हैं। और मेला के नाम से है ये, मेला फैब्रिक्स। और इनके जो वो थे वेंडर बड़े फ्रेंडली थे और अच्छी प्राइसेस दे रहे थे, मतलब कम खुद से कर लेते थे कि अच्छा चलें आप नाराज़ ना हो, ये दे दें, हमें इतनी प्राइस दे दें। और भरी हुए देखें इनके पास कपड़ा भी। तो शॉप्स तो लग रहा है जैसे दुकानें जो है ना फट रही हैं कपड़े से, हर जगह जहाँ चले जाए ना आप लग रहा है कि फट रही हैं दुकानें। और बाजी आप आए हमारे लिए बहुत है, इंशाल्लाह ताला आप जब भी आएंगे आपको डिस्काउंट देंगे बाजी। थैंक यू सो मच। लाहौर में है ये, सिटी सेंटर नाम है आप? लाहौर सेंटर। आप प्लीज़ मुझे कार्ड दिखा दीजिए, मैं इसको इसमें ले लेती हूँ। ये कार्ड, ये कॉटन मेरा का शॉप है। तो ये जो है ये वर्ल्ड वाइड शिप वो भी करते हैं, शिप भी करते हैं आप? हाँ जी जी, आप आए ज़रूर, इनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं ओवरसीज़ से वो मुझे यही कहते हैं कि आप जब दिखाती हैं तो हम लोग फिर उसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और हम लोग कांटेक्ट करते हैं और चीज़ें मंगवा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है और उनको जो है काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, तो उससे मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। और ये वाला देखें, ये 3D प्रिंट में आया हुआ था। फिर ये था शॉलों के लिए या शर्ट भी आप बना सकते हैं। ये था 8000 मीटर्स पर यार्ड, लेकिन उन्होंने कहा था कि चले हम आपको ये कम करके तो साथ में दे देंगे। तो आर्ट का तो मुझे काफ़ी लगा। ये ब्लू वाला कितना खूबसूरत है, इसका प्रिंट बड़ा अच्छा है। ज़्यादातर लोग आजकल शॉले बना रहे हैं इसके, या शर्ट भी बना रहे हैं, या फिर ये कि लेके पट्टियाँ वट्टियाँ लगवा ली। सिल्क की बड़ी वैरायटी थी इसके पास, लुलू सर के, और जैसे आज सानिया मस्कटिया और वो सना सफ़ीनाज, उस टाइप के प्रिंट्स बड़े पड़े हुए थे। लेकिन अभी इस वक्त तो आप सोच भी नहीं सकते, इतना ठंडा लग रहा था मुझे तो देख के ही सिल्क ना। तो बस ये सिल्क की वैरायटी थी। फिर हम इस दुकान में आए, यहाँ पे सिल्क कपड़ा था, प्योर था। उसने कहा कि जितना कपड़ा भी है हमारे पास सबके सब प्योर है, और इसमें एम्बॉस्ड सारा जो था ना हुआ हुआ था। अब ये देखें इसमें डियोर का प्रिंट भी है और कुछ डॉट्स हैं, कुछ लाइंस वाला है। तो कपड़ा बहुत ज़बरदस्त था इसका, और ब्लैक बहुत ज़्यादा, कभी कभी होता है ना आप कहते हैं ब्लैक जोड़ा बनवाना है, लेकिन ब्लैक बहुत ज़्यादा ब्लैक होना चाहिए, जेट ब्लैक जिसे कहते हैं। तो वो जेट ब्लैक इसके पास था। ये देखें मतलब अपना ही एम्बॉस्ड में था, लेकिन ये 7000 का सूट दे रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि ये थोड़ा प्राइसी है क्योंकि प्लेन है, लेकिन फिर वो सिल्क थी, तो सिल्क प्योर सिल्क तो है, वो ज़रूरी बात एक्सपेंसिव होती है। बड़े इसके पास डिफरेंट कलर्स थे, बड़े खूबसूरत कलर्स थे, वाइब्रेंट कलर्स थे। तो अगर आपने ऐसा करना हो कि आपने प्लेन जोड़ा बनवाना हो, साथ में काम वाला दुपट्टा या साथ शॉल आप लेना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अच्छा, पहले वक्तों में ये कपड़ा बड़ा इस्तेमाल हुआ करता था, इसको क्रेप कहते थे और डिफरेंट कलर्स में आता था ये क्रेप। और ज़्यादातर जो ख़वातीन, कोची ख़वातीन या जो ये खाना बदोश ख़वातीन जो कपड़ा बेचती थी ना, उसमें ये कपड़ा ज़रूर होता था, डिफरेंट कलर्स होते थे। और मुझे अभी तक याद है कि ईद पे जो है ना हम सबके जो है ना कपड़े इसी तरह के कपड़े से बनते थे, उसके ऊपर फिर गोटा लग जाता था या जो भी होता था, लेकिन ये कपड़ा यही होता था। थोड़ी सी वेरिएशन के साथ ये
जो है ये दोबारा आ गया है। लेकिन ये भी इसी तरह काफ़ी मज़बूत कपड़ा था। ये बता रहे थे कि ये प्योर सिल्क है। अब जहाँ भी चले जाओ ना यही कहते हैं भाई ये तो प्योर है, और प्योर के नाम पे ये चीज़ जो है ना वो डबल ट्रिपल करके ये बेचते हैं। तो मुझे फिर मेरी नीस ने बताया भी, उसने कहा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉप है, ये जो जिस शॉप पे अभी इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन ये ब्लैक वाला जो था ना, इसका मतलब ये एम्बोस्ड है। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिंट है, और आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेन है, तो दोनों चीज़ सिनेरियोज़ में चल जाएगा। फिर इसके ऊपर आप काम भी करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप रॉ सिल्क का प्योर आप लेने जाते हैं जोड़ा, तो वो आपको आजकल मिल रहा है 13-14 का, किसी जगह में 16,000 का भी आपको मिल रहा है। और इसी तरह कतान भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये उसका जो है ये आपके पास सस्ता अल्टरनेटिव है। 7,000 का सूट है, कलर्स इसमें बेतहाशा हैं। फिर इसमें वाइट्स भी थे जिसको आप रंगवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो मुझे ये लगता है कभी कभी ऐसा मुझे फ़ील होता है कि पुरानी चीज़ें जो है ना वो दोबारा जो है ना फ़ैशन में आ रही हैं। जिस तरह की ये कपड़ा मुझे देख के इसको मुझे क्रेप याद आया, जो क्रेप कहते थे इसको। कुछ लोग फ्लैट क्रेप भी कहते थे, कुछ लोग सिंपल क्रेप भी कहते थे। तो उसी टाइप की फ़ील थी, इसकी लुक भी वैसी ही थी। और मुझे मतलब जैसे ही नॉस्टैल्जिया हो रहा था, और मुझे याद आ रहा था जैसे कि अम्मी और मेरी आंटियाँ वगैरह जो है ना, मेरे बहुत याद आ रहा था कि इसी तरह के जोड़े जो है वो पहना करती थी। और साथ में इसके दुपट्टे सरों के ऊपर, और साथ में शॉली। तो अब फिर वही फ़ैशन आ गया। मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे देखा है कि इसी तरह प्लेन सूट्स सरों पे दुपट्टे, खासकर पेशावर में मैंने बहुत देखा है, सूबा सरहद की तरफ है कि दुपट्टे सरों पे ज़्यादा लेने का वहाँ रिवाज है, और साथ में शॉल जो है ना वो अच्छी सी कोई पहन लेते हैं। तो बस फिर अब यहाँ पे हम कपड़ा ही देख रहे थे। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि यार इन्वेस्ट करते हैं इस ब्लैक सूट में, क्योंकि काला जोड़ा आपका हर जगह चल जाता है। काले जोड़े के साथ कोई शॉल चला लें, कोई दुपट्टा चला लें, आप प्लेन भी पहन सकते हैं, साथ में एक्सेसरीज़ भी मैच कर जाती हैं। तो एक अच्छा काला जोड़ा होना सबके पास बहुत ज़रूरी है। इस तरह ब्लैक, ये जो अंग्रेज़ हैं ना, उनके पास भी एक LBD कहते हैं उसको, द लिटिल ब्लैक ड्रेस। वो तो खैर छोटा ड्रेस होता है ब्लैक, लेकिन हमारे भी वार्डरोब में एक काले रंग का सूट ज़रूर होना चाहिए। बहुत काम आता है जब भी कुछ समझ ना आ रही हो और आपके पास कपड़ों की कमी हो, तो बस वो काला जोड़ा आपने पहना, यू गुड टू गो। और फिर ये भी है कि काले का रंग के ऊपर जो है ना आपका कोई अगर हल्का फुल्का कोई दाग या निशान लग भी जाए तो वो इतना नज़र नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम तो मुझे बहुत फेस करनी पड़ती है कि मैं पहनती हूँ प्लेन कपड़े, कहीं भी हल्का सा कोई निशान पड़ा नहीं, और वो फिर उसके बाद वो पक्का हुआ नहीं। तो ब्लैक का फिर ये भी है। फिर ब्लैक स्लिमिंग इफेक्ट बहुत देता है, इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक को प्रेफर करते हैं। अच्छा, मैं पहले बहुत ब्लैक पहना करती थी। मेरे वार्डरोब में ना मेरे ख्याल से 80% कपड़े ब्लैक हुआ करते थे। लेकिन अब जो है ना, अब मैं डार्क ब्लू को मैंने जो है ना उसको ब्लैक के साथ मैंने स्विच कर लिया है कि बहुत ज़्यादा काला जो है वो भी कोई इतनी, मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं पहना करो, इससे जो है ना इंसान के ऊपर नेगेटिविटी आती है। तो खैर ये तो बातें हैं, मिथ्स हैं। आई डोंट नो कितने अंग्रेज़ लोग ब्लैक पहनते हैं, उतना तो कोई भी नहीं पहनता। लेकिन ये कि बस इस शॉप का नाम और नंबर भी आपको मैं दे रही हूँ। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।